एक डर का माहौल रहता है। कोई कर्जे में होगा तो वो फैमिली और डर के माहौल में रहती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, कहां से हम लोग कर्जा चुकाएंगे, है ना। कोई अलग अलग समस्या से, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान होंगे, उनके अंदर वो बच्चों का भय होगा कि मेरे बच्चों का आगे कैसा होगा, कैसे हम उनके बच्चों के भविष्य को सही सलामत सेफ करें, सुरक्षित करें, है ना। जॉब का टेंशन, भय, नौकरी का, पैसों का, उनके शादियों का, उनके पढ़ाई का, अलग अलग प्रकार का भय मनुष्य के जीवन में रहता है। आज जो परमेश्वर के वचन से हम सीखने जाएंगे, एटलीस्ट जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, जिनका खुदा, जिनका परमेश्वर यीशु मसीह है, उनको मैं परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे बहन, ये भय नाम का जो वर्ड है, जो भय नाम का जो चीज है, वो तेरे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो अन्य जातियों के लिए, जिनको परमेश्वर मालूम नहीं, जिनको खुदा मालूम नहीं, जिनको परमेश्वर का, जिन्होंने अनुभव नहीं चखा, जो परमेश्वर के चरणों में नहीं गए, जो परमेश्वर को चखा नहीं, परमेश्वर का अनुभव नहीं लिया, उनके लिए वो भय है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करके ग्रहण किया है, उनके लिए कोई भय नहीं और नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भय यदि आपको कमजोर करता है, निराश करता है, तो यीशु के नाम में उस भय को भगाना सीखे, उसको कमांड करे यीशु के नाम में कि हे डर, किसी भी प्रकार का हो, हे डर, मैं यीशु के नाम में तुझे भगाता हूं और मेरे जीवन से, मेरे परिवार से हटाता हूं। निकल जाए यीशु के नाम में। निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। अब इतने सारे लोगों ने आज इतनी सुंदर सुंदर एक से बढ़कर एक गवाही दी, तो उन्होंने यीशु के नाम से उस समस्याओं को डांटा, यीशु के नाम से प्रार्थना की, समस्या को बोला कि हे समस्या, तुझसे बड़ा मेरा परमेश्वर है ना, तुझसे बड़ा मेरा परमेश्वर है, और वो समस्या निकल गई। हालेलुया। तो प्रिय, जीवन जीते समय भले ही सारे विचार आपके जीवन में क्यों ना आए, क्यों ना आपको परेशान करे, लेकिन आप यदि यीशु मसीह पर, उसके वचनों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, पीढ़ी है, तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपको उस भय से, उस चिंताओं से, उस डर से, उस समस्याओं से निकलने के लिए समर्थ है। मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर। आपको है जरूरत विश्वास की। कशाची गरज आहे आपल्याला? कशाची गरज आहे? विश्वास, मजबूतीने विश्वास आमचा देवावर असणं, आमच्या हृदयामध्ये, हमारे दिल में, हमारे ऐसा एक, म्हणजे आपण मराठीमध्ये म्हणतो खात्री, हमारे हृदय में खात्री होनी चाहिए कि मैं जो परमेश्वर पे विश्वास करता हूं वो विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। मी असंच कुणाही कशावरही विश्वास करत नाही। माझा परमेश्वर ज्याच्यावर मी भरोसा करतो ते आमच्या हृदयातून आला पाहिजे, आमच्या हृदयामध्ये अशी गाठ बांधून ठेवली पाहिजे की आमचा देव विश्वास योग्य देव आहे। तो विश्वासघात करत नाही, तो त्याच्या शब्दापासून फिरत नाही, त्याला खोटं बोलण्याची गरज नाही, तो आम्हाला लालच देत नाही, तो जे बोलतो तो करणारा तुमचा आणि माझा देव आहे ना। वचनात म्हटलं की जर त्याच्या मुखातून काही निघालं तर त्याचं चुकून पण देवाच्या मुखातून शब्द निघाला तर ते पूर्ण झाल्याशिवाय परत येत नाही। शब्दाला जागणारा तुमचा आणि माझा देव आहे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय और 14 वचन, जल्दी से पढ़िएगा, फिर हम लोग आगे जाएंगे। हाँ, परमेश्वर तुम्हासाठी लढेल, हाँ तुम्ही उगे रहा। हालेलुया। और हिंदी में क्या लिखा है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्या रहो? क्या रहो? कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? कौन लड़ेगा?
क्या लढेगा क्या त्याची पढाई से लढेगा. परमेश्वर आपल्या बाजूने लढेल की नाही लढेल. हालेलुया. परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा. परमेश्वर आप ही हमारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा. लेकिन आपको क्या करना है, क्या करना है, हाँ चुप रहना. क्या करना है, चुप रहना, शांत, तोंड बंद, कि देव माझ्या बाजूने लढणारा देव आहे. हालेलुया. या आप ही हमारी ओर से क्या हो जाएगा, लड़ेगा. वो आपके भय में, वो आपके दर्द में, वो आपके दुख बीमारी में, वो आपके कर्जे में, वो आपके अशांत जीवन में, वो आपके परिवार के हालातों में, वो आपकी शिक्षा में, वो आपके बच्चों के जिन जिन दुष्ट आत्माओं ने जहां जहां जिस हिस्से में आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके फाइनेंस में, आपके सेहत में कब्जा करके रखा है, वो हर दुष्ट आत्माओं से हमारा यहोवा परमेश्वर लड़ेगा. हालेलुया. हालेलुया. हमें विश्वास करके इन वचनों को अपने हृदय में ऐसा भरकर रखना है. ऐसे विश्वास को मजबूती से मुझसे कबूल करना है कि जो विश्वास मैंने मेरे हृदय में भर रखा है वही विश्वास से मैं मजबूत हूँ. अगर ये मेरा पक्का विश्वास है तो मुझे लेफ्ट राइट दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे मन में किसी भी प्रकार का डर भय आता है तो तुरंत हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ये आना चाहिए कि मेरा खुदा जिंदा है ना. आम्हाला माणसाकडे पाहण्याची गरज वाटली नाही पाहिजे. समझ में आ रहा आपको. हमें इंसान के तरफ देखने के लिए भरोसा उसके ऊपर रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वो इंसान मेरे काम आएगा. मैं आपको बताता हूँ, कोई इंसान किसी के काम नहीं आता. सिर्फ काम आता है तो वो हमारा बाइबल का परमेश्वर काम आता है. क्योंकि उसने वचन में कहा, तो मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा. इतने दूरी पर रहने वाला मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका परमेश्वर है. प्रियांनो, तुमच्या समस्यांना, तुमच्या दुःखांना एवढं मोठं डोंगरासारखं नका करू की देव छोटा दिसेल आणि तुमच्या समस्या मोठ्या दिसतील, तुमचं दुःख मोठं दिसेल. एवढा आमचा देव छोटा नाहीये. आमच्या देवाला जर पाहायचं जर ठरलं, आमचा देव किती मोठा आहे याचं जर तुम्हाला मोजमाप करायचंच असलं तर बायबल मध्ये म्हटलंय, आकाश त्याचं सिंहासन आणि जमीन पृथ्वी त्याचं पाय ठेवण्याची जागा आहे. समजतं का? असा आमचा देव आहे. हालेलुया. हालेलुया. समुद्र, धरणे, नद्या, आकाश सर्व त्याची हस्तकला आहे. पशु पक्षी जनावर सर्व त्या देवाची स्तुती करतात. सर्व निसर्गाला त्या देवाने त्याच्या अधीन ठेवलंय. रोज सूर्य वेळेवर उगवतो, वेळेवर मावळतो. हजारो लाखो वर्षापासून ही पृथ्वी आणि सारं युनिव्हर्स सुरू आहे. ज्या युनिव्हर्स मधल्या ज्या ग्रहांना, ज्या निसर्गाला देवाने जशी आज्ञा दिली तसंच त्याच्या आज्ञेप्रमाणे आतापर्यंत सारी सृष्टी सुरू आहे. हालेलुया. हालेलुया. तो ऐसे परमेश्वर पर आप और मैं विश्वास करते हैं. ऐसे खुदा पर आप और मैं विश्वास करते हैं. आमचा देव कोणता गल्लीचा देव नाही. आमचा देव कोणता इलाक्याचा देव नाही. आमचा देव कोणत्या सेक्टर या कोणत्या तरी शहराचा देव नाही. आमचा देव जगाचा देव, सृष्टीकर्ता देव आहे. आमच्या देवाला कोणत्याही सीमा बांधून ठेवत नाही, है ना. त्याच्या पलीकडे तुझी बाउंड्री, त्याच्या पलीकडे तुझी बाउंड्री, असा आमचा देव नाही. आमचा देव आता लिमिटेड किंवा सीमित देव नाही. आमचा देव साऱ्या शेषाचा, साऱ्या सृष्टीकर्ता असा तुमचा आणि माझा देव आहे. म्हणून प्रियांनो, तुम्ही आणि मी आज जर आम्ही देवाच्या भवनात आहोत, त्याच्या आराधनालयामध्ये आलो आहोत, तर आम्ही छोटी गोष्ट नाही करत आहे किंवा ही छोटी नॉर्मल गोष्ट नाही. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. देवाच्या कृपेने, त्याच्या अनुग्रहाने तुम्हाला आणि मला त्या देवाने अनुग्रहाद्वारे त्याच्या भवनात त्याची आराधना करायला आज बसवलं.
आप चाहे माइक नहीं लिए होंगे, चाहे आपने कॉन्गो ट्रिपल नहीं बजा होगा, चाहे यहाँ पर आपने गीत नहीं गाया होगा, चाहे आपने प्रचार भी नहीं किया होगा, आप आके चुपचाप आराधना में भाग लेकर यहाँ चुपचाप बैठे हैं, तो भी मैं आपको बताता हूँ कि यीशु के नाम में आप बिना मतलब कुछ पाए या खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि वचन में लिखा प्रभु ने तुम्हारे श्रम व्यर्थ नाही, प्रभू मध्ये तुमचे कोणाचे श्रम व्यर्थ नाही. तुमचं येणं, तुमचं रिक्षाला बसला गाडी खर्च करून इथपर्यंत देवाच्या भवनात येणं, त्या देवाची आराधना करणं, तुम्ही देवाला तो वेळ देणं, हे देव व्यर्थ होऊ दे नाही. कुठल्याही समस्याला घेऊन, कुठल्याही परेशानीला घेऊन, कुठल्याही मोठ्या संकटाला घेऊन जर का तुम्ही घाबरलेले असाल प्रियांनो, तर माझा देव सक्षम आहे. मी गॅरंटी देतो येशूच्या नावात, सक्षम आहे तुम्हाला त्या समस्यातून काढण्यात. वो उतनी ताकत रखने वाला खुदा है, जिसने लाल समुद्र को जब मिस्र से इजरायली लोग बाहर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने निकाले, जब मिस्र की सेना उनके पीछे पीछे उनका घात करने के लिए, उनका नाश करने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी और सामने लाल समुद्र था, तो परमेश्वर ने क्या किया, उस लाल समुद्र को दो भाग किया, एक सूखा रास्ता उनके लिए बना, उनको वहां से वो नदी, वो समुद्र को पार करा के मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर ले गया. और जैसे ही दुश्मनों की सेना उस रास्ते में आए, तो फिर से पानी अपने लोगों को समस्याओं में से निकालने वाला मेरा और आपका खुदा है. जरूरत है आपको उसके ऊपर विश्वास करने की. समुद्रापेक्षा कोणती मोठी समस्या आहे का तुमच्याकडे इथे बसलेला पैकी? ऐसा हो तुम्ही बघी की आपको समुद्र में से जाना है क्या? है का कोणी लागले का तुमच्या कोणाच्या मागे? तरी आम्ही डोक्याला हात लावून बसतो. हालेलुया, हालेलुया. डॅनियल जैसी समस्या आहे ठीक आहे, तुम्हाला कोणी वाघाच्या गुहेत टाकलं होतं का? टाकलं का कोणाला धरून? वाघाच्या गुहेत कधी आलात जाऊन? एकदा जाऊन या. हालेलुया, हालेलुया. फक्त तुम्हाला मोकळ्या जंगलातच सोडून द्यावा आणि झाडीतून डरावून आवाज यावा त्या वाघाचा. काय होईल? वचनात लिहिले वाघ शेर दानियल की सेवा कर रहे थे. काय करत होते? भूखे वाघ, उपाशी वाघ. हालेलुया. एक कहानी मैंने सुनी थी, एक पास्टर बता रहे थे, बहुत अच्छी लगी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. एक पास्टर थे और उनको किसी झूठे आरोपों में, गलत आरोपों में, जैसा इन दिनों में चल रहा है वैसे उनके ऊपर आरोप कर उनको जेल में डाला था. काफी महीनों से वो जेल में बंद हो गए थे और उनके घर की परिस्थिति बहुत खराब थी. किसान थे वो, घर की परिस्थिति बहुत खराब थी. जब तक पास्टर घर में थे तो सारा काम करते थे, किसानी करते थे, खेती करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे. बच्चे पढ़ लिख रहे थे, बच्चों को खेती किसानी करने नहीं आती थी. बच्चों को किसानी नहीं आती थी, खेती करना नहीं आता था. और कुछ महीने गुजर गए, जितना अनाज घर में था, जितने खाने की चीजें थी, धीरे धीरे कम हो गई. पैसा नहीं, खाने को परिवार तरसने लगा, बच्चे तरसने लगे. फिर बेटा जो है अपने पापा को जेल में खत लिखता है और उसमें लिखता है कि पापा, जब से आप जेल में गए हैं हमारे परिवार की हालत खराब होती जा रही है. अभी हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, अभी खत्म होने को आ रहा है. और कुछ महीने थोड़ा थोड़ा करके हम लोग खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद अब हमारे पास कुछ नहीं. हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा. पिता जेल में बैठे बैठे प्रार्थना के साथ वो खत को पढ़ता है.
प्रभु से प्रार्थना करता है और बेटे को भी वो पिता रिटर्न में एक खत लिखता है। हालेलुया। अब खत बेटे तक पहुंच जाता है, तो जब बेटा वो खत को पढ़ता है तो बेटा पापा बोलते बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, मम्मी को भी बोलना डरना नहीं है, हम लोग गरीब लोग नहीं है, हम लोग छोटे लोग नहीं है। एक बात मैं तुझे बता रहा हूं, किसी को मत बोलना। हमारे खेती में नीचे क्या करने पर, खोदने पर, है ना, बहुत पुराने हमारे दादाओं ने रखे हुए सोने के अंडे हैं। वो सोने के अंडे में बहुत सारा सोना है, धन है, बहुत सारे अंडे हैं। ये बात किसी को बताना मत। और जब मैं आऊंगा या फिर आप लोग अगर कर सकते हो तो उसमें से क्या करो, तो सोने के अंडे को निकालो, बेचो, और हम लोग कोई गरीब लोग नहीं। बेटा परेशान टेंशन में आ गया कि अभी कैसा करे कैसा करे। बेटे ने खत पढ़ा और दूसरे दिन बहुत सारे पोलीस आणि काय म्हणतात ट्रैक्टर और क्या बोलते हो मशीन है ना मिट्टी निकालने की, सारा फौज पाठा त्यांच्या शेतामध्ये। बेटा पापा को लेटर में लिखता कि पापा हमारे घर पे पुलिस आए, खेती में लेके गए और हमारा सारा जमीन क्या किया उन्होंने, पूरा जमीन पूरा खेती क्या किया, सगळ्या शेतीची नांगरणी केली म्हणे त्यांनी, इकडं खोद तिकडं खोद, पण कुठेच काही सोन्याचा हंडा सापडला नाही, कुठेच सोन्याचा हंडा नाही सापडला, ना सोनं सापडलं, सारी शेती म्हणे मोकळी केली त्यांनी खोदून खोदून। हालेलुया हालेलुया। बापाने पत्र पुन्हा पाठवलं, बेटा म्हणे टेन्शन घेऊ नको, देव बापाने तुला शेतीचं नॉलेज नव्हतं, तुला शेती नांगरता येत नव्हती, तुला शेती करता येत नव्हती, म्हणून देवाने पोलिसांना पाठवून सरकारी अधिकाऱ्यांना पाठवून आपली सारी शेती नांगरून दिली। आता तू फक्त तिथं जाऊन धान्य पेर, ऑटोमेटिक हो गया। हालेलुया। अबे पुलिस वालों को कैसा पता चला, क्योंकि अगर पुलिस, यदि आप लोग जेल में है और अगर आप लेटर ऐसा लिखते हैं तो उनको वो अधिकार है आपके लेटर को पढ़ने का। नेमकं तुम्ही बाहेरच्याला काय सांगता, बाहेर तर तुम्हाला बापाने सांगितलं कोणाला सांगू नको म्हणून, सोन्याचे अंडे जर सरकार गेलं ते। परमेश्वर आपके लिए समस्या का उत्तर देने की ताकत रखने वाला परमेश्वर, आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको कौन से मार्ग से आपके जीवन में काम करेगा ये आपको, आपके और मेरे ज्ञान के परे है। हमारा ज्ञान वहां तक नहीं पहुंच सकता जितना परमेश्वर का पहुंचता है, या जितना परमेश्वर सोचता है उतना हम मनुष्य कभी नहीं सोच सकते। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करें, भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे कि परमेश्वर यहोवा हमारे लिए खुद ही लड़ेगा। हमको क्या करना है, हाँ, विश्वास से चुप रहना। 13 वचन वाचा, मग आपण बंद करू। त्याचं 13 वाचा लवकर। भिवू नका, स्थिर उभे राहा, आणि परमेश्वर आज तुमचे जे तारण करेल ते पहा। कारण ज्या मिस्त्री लोकांना तुम्ही आज पाहत आहात ते पुन्हा कधी तुमच्या नजरेत पडणार नाही। भिवू नका, परमेश्वर जो तारण करने वाला है, परमेश्वर जो उद्धार करने वाला है, उसके उद्धार को देखो, डरो मत। क्योंकि जो दुश्मनों का आपको डर लगता है, जो दुश्मनों को देखकर आपकी रूह कांपती है, आप कर कांपते हैं, परमेश्वर ऐसे चिन्ह
चमत्कारों को आपके जीवन में करने जा रहा है कि फिर से वो दुश्मन वो समस्या फिर से आपको दिखेगी नहीं। परत जर तुम्हाला त्या समस्या ते दुःख जर पाहायचं नसेल तर स्थिर राहा आणि त्या परमेश्वरावर विश्वास करा। आज आणि आत्ताच त्या देवाचा चिन्ह चमत्कार तुम्ही तुमच्या जीवनात पहा। तुम्ही गीत गाता ना दैरमत आत्ताच गायलं का आपण दैरमत चुपचा खड़े रहो खुदा के नजात के। डरने का नहीं, डरने का नहीं। हमारा परमेश्वर जो है ना कैसा है, कसा आमचा देव हा फक्त महानच आहे का? हा त्याच्या मुखात त्याच्या शब्दात सामान। हालेलुया। हा येशू ख्रिस्ताने त्या वादळाला म्हटलं काय हो, काय हो म्हटलं, त्याने काय भिंती भिंती उभ्या केल्या का येशू ख्रिस्ताने? सगळ्या शिष्यांना म्हणे या आपण बांधकाम करू वारं थांबेल। हा काय केलं, काय झालं? लाजराला काय म्हटलं? किती वेळा येशू? हा आपल्याला किती वेळा लागतं एखादं भूत काढायला? कधी 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 एखाद्या दुष्टात्माला त्रास देतो, त्याच्या मागे आपला दिवस जातो, अर्धा एक तास जातो, तरी ते उठ करत। आणि येशू त्या मेलेला मुर्द्याला मुर्दा कितना दिन हुआ था मर के, क्या बोला येशू ने? हा कैसा बारा, त्याचं नाव घेतलं लाजरा आणि मुर्दा 4 दिवस। जक्कई के उद्धार को कितना टाइम लगा यीशु मसीह ने? बोला आज मला तुझ्या घरी आणि जक्कईचं हालेलुया। जक्कई ने दिल से यीशु मसीह को देखना चाहा, यदि आप दिल से यीशु मसीह को देखना चाहते, उसके अनुभव को लेना चाहते तो उद्धार आज भी है आपका। कल का इंतजार नहीं करेगा परमेश्वर आपको आशीष देने में, आपको परसों नहीं देगा, आपको 10 साल नहीं लगाएगा, आपको 1 साल नहीं लगाएगा। परमेश्वर आपके भरोसे को, आपके विश्वास को देखता है कि कितना बड़ा है, कितना विश्वास आप सच्चे दिल से उस पर करते हो। 2 नावेत जर तुमचं पाऊल असेल, थोडं इकडं करून पाहतो थोडं तिकडं, 2 इकडून होईल, चुकूनच होत नहीं। ऐसे लोग होते हैं ना, है ना? अभी उदाहरण देता हूं मैं, वो बोल के मतलब अभी कुछ 1-2 महीने पहले की घटना है। हमारे पहचान के लोग हैं, उनकी कुछ 10-12 साल की बेटी एडमिट थी हॉस्पिटल में। उसको क्या हुआ था पता नहीं अभी आपने, लेकिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी और आईसीयू में थी। 10-15 दिन वो हॉस्पिटल में थी। उन्होंने करीब 5-6 लाख रुपया उस बेटी पे खर्चा किया डॉक्टर को, और फिर मुझे भी प्रार्थना के लिए फोन आने लगे और भी 10 पास्टरों को फोन आने लगे। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना कर रहे, और फिर वही भाई मुझे बोलता है कि पास्टर तुम्ही तुमच्या प्रार्थना चालू द्या, आम्ही दर्ग्यात पण चाललो तुला घेऊन, आम्ही तिकडे लय मोठा नवस केला तिला घेऊन, तिथंच माझे हातपाय गळून गेले। मतलब सच बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी प्रार्थना भी कमजोर पड़ जाती जब आप विश्वास में कमजोर होते। जब आप एक खुदा पे, एक परमेश्वर को जब आपको विश्वास करने के लिए बोला गया, जब उसके ऊपर आपको विश्वास करके उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, जब आपको पता है कि आपने प्रार्थना करने के लिए बोला है, तो आपको चुपचाप इंतजार करना चाहिए, चुप बैठना चाहिए, विश्वास है कि मैंने प्रार्थना किया है और मेरा प्रभु मेरे प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रिय, अजून काही 2-4 दिवसाने त्या लेकराचं डेथ झाली, ते लेकरू वारलं। हालेलुया। और ऐसे कुछ गवाहियां हैं जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर पूरा भरोसा किया, परमेश्वर ने आईसीयू में से निकालकर उनको नॉर्मल बनाकर एक नई जिंदगी दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है, आपके भविष्य को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर, आपके परिवार को लेकर, तो यीशु मसीह के नाम में वो डर को क्या करो, हटा दो, निकाल दो।
मैं मेरे डायलॉग नहीं मार रहा हूं, मैं आपका मनोरंजन नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर जिंदा खुदा का परमेश्वर का वचन है, वचन ऐसा कहता है। और हमने देखा कि मूसा ने किस तरीके से इजरायली लोगों को प्रोत्साहित किया, फिर से मिस्री लोगों को तुम देख नहीं पाओगे। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको हर एक को बोलता हूं, आप जो भी समस्या का सामना कर रहे हैं, जिस समस्या को आप अपना दुश्मन समझ रहे, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं कि यदि वही विश्वास से आप मजबूती से खड़े रहोगे तो फिर से वो समस्याओं को आप आपके जीवन में कभी देख नहीं पाओगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? सब लोग करते हैं तो चुपचाप रहेंगे। हालेलुया। का देवाला राहू द्या साईडला, आता आम्हीच पाहतो जरा। तुम्ही असे झाले का देव कोण म्हणतो आता तूच कर, मी साईडवर, है ना? देवाच्या हातात द्यायचं आणि काय यायचं, कोणती समस्या असू शकते, है ना? अगर हम 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो हमारा 40 लोगों का अलग अलग समस्या होता है। ये 40 लोगों का, 50, 60, 70 लोगों का, 100 लोगों का, हजारों लोगों का अलग अलग समस्या को हल करने वाला एक ही खुदा है और वह है यीशु मसीह। हालेलुया। कितने लोग कर सकते हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास? हालेलुया। हालेलुया। इकडे करतो थोडं, असं करू नका मग इथं येऊ, हे अर्थच नाही ना। मला नुसतं भरून भरून कशाला पाहिजे? क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए? क्वांटिटी नहीं, क्या चाहिए? और हमारे विश्वास के क्वालिटी को हम बढ़ाए। समझ में आ रहा है? हमारे विश्वास को मजबूती से बढ़ाए। तो आए हम खड़े हो जाए और पूरे वचन को मनन करेंगे।